नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। चार 410 वर्ष पुरानी एक बात कर रहा हूं। विक्रम संवत 1665 की यह कहानी है। गुजरात के सोरठ देश की है। वंथली एक बहुत सुंदर समुद्र के किनारे आया हुआ शहर गुजरात का, जहां से अफ्रीका के लिए जहाजों की रवानगी होती थी। 410 साल पहले शीतलनाथ भगवान का वहां शानदार जिनालय और वहां एक सेठ रहते थे। बहुत शानदार सेठ, धर्मनिष्ठ सेठ, अच्छी आराधना करते थे। जीवन के अंदर लगभग उन्होंने कभी कुछ गलत किया नहीं था। सेठ के पास में बहुत पैसा था। वहां के ठाकुर यानी वहां के राज दरबार भी सेठ को मानते थे, सेठ को सुनते थे। समय समय पर वो ठाकुर सेठ के वहां पर अपना पैसा जमाबंदी के तौर पर देते थे, बदले में उन्हें ब्याज मिलता था। सेठ का कारोबार कम नहीं था। लगभग 120 से 125 सेठ के बड़े बड़े जहाज थे जो विदेशों में माल की ढुलाई करते थे। भारत से बहुत बड़ी सामग्री सेठ भेजते थे, बदले में दूसरी सामग्री भारत आती थी। अफ्रीका के देशों में सेठ का गजब का कारोबार था। एक दिन सेठ के दर पर दुर्भाग्य ने दस्तक दी। सेठ की जिंदगी तब्दील हो गई। जो आदमी अरबपति खरबपति था, वो आदमी अचानक सड़कों पर चला आया। बहुत बड़ी मात्रा में सेठ ने वंथली और वंथली के आसपास के सेठों का, नागरिकों का, लोगों का, जैनों का, अजैनों का पैसा उधारी में लिया था, ब्याज के आधार पर लिया था। लेकिन जितना उसने ब्याज के आधार पर लिया था, उधारी में लिया था, उससे कई गुना बड़ा उसका कामकाज था। सेठ कोई कम पैसे वाले नहीं थे। बहुत बड़ी मात्रा में घर में धन दौलत थी। बहुत बड़ी मात्रा में घर में आभूषणों का भंडार था। सेठ ईमानदार, प्रामाणिक थे, व्रतधारी थे, प्रतिदिन पूजा करते, अवश्य में विवेक सामायिक करते। गांव में कभी गुरु भगवंत आए तो प्रवचन न सुने, ऐसा कभी बनता नहीं। समय समय पर एकासना, ब्यासना, आयमिल करते। नौकारसी और चौविहार तो सेठ रोज करते थे। अच्छे सत्वशाली इंसानों में से वो एक थे। लेकिन एक दिन एक अफवाह फैलनी शुरू हुई। किसी पागल व्यक्ति ने, अज्ञानी व्यक्ति ने, या फिर किसी दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति ने जानबूझ करके अफवाह फैलाई कि सेठ के जहाज डूब गए हैं। बहुत बड़ा अफ्रीका के रास्ते पर तूफान आया। उन ऊंची लहरों की चपेट में एक भी जहाज बच नहीं पाया है। सबके सब 125 जहाज जलसरण हो गए हैं। सेठ बर्बाद हो चुके हैं। सेठ के पास अब दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं बचा है। सवेरे के 6:30 बजे थे। सूर्योदय हुआ। सेठ मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे थे। रात को सेठ को यह समाचार मिल गए थे कि ऐसी अफवाह दुनिया में चल रही है। वंथली और वंथली के आसपास में लोग ऐसा बतियाते हैं। सेठ ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। किसी ने सेठ को रूबरू पूछा भी नहीं। लेकिन अफवाहों ने सेठ को चिंतातुर बना दिया था। फिर भी शीतलता देने वाले शीतलनाथ परमात्मा का प्राचीन जिनालय, मनोहारी मूर्ति, वहां शांतिपूर्वक सेठ भावपूर्वक पूजा कर रहे थे। उतने में बाहर से घोड़े पर बैठे बैठे ठाकुर ने आवाज दी कि सज्जन सेठ सुन रहे हो? सेठ पूजा पूरी करके बाहर आए। सेठ को ठाकुर ने पूछा, घर कब पहुंचोगे? सेठ ने कहा, द्रव्य पूजा पूरी हो गई है, चित्तवंदन करके बस अब घर आता हूं। ठीक है, आओ आओ, थोड़ी देर में मैं भी घर पहुंचता हूं। सेठ ने कहा, कुछ जरूरी काम था? तो कि हाँ, काम यह था कि जो मैंने 1.25 लाख रुपए आपको दिए हैं जमाबंदी के तौर पर, वो मुझे अभी के अभी वापस चाहिए हैं। सेठ ने कहा, ठीक है। सेठ ने शांतिपूर्वक चित्तवंदन किया। सेठ घर पहुंचे, कपड़े भी नहीं बदले, 1.25 लाख रुपए और उनका पूरा ब्याज आज दिन तक का गिना और ठाकुर के हाथ में दे दिया। ठाकुर तेज तर्रार आदमी था, वहां का जागीरदार था, सूबेदार था। ठाकुर की बात जानने के साथ में सेठ ने देखा इधर सेठ कपड़े बदल रहे हैं और बाहर लेनदारों की कतार लगी है। सब मांगते ही जा रहे हैं, सेठ देते ही जा रहे हैं। देते देते बिना खाए पिए सेठ ने शाम तक कोई 50 करोड़ से अधिक रुपए दिए। अब नकद पैसे खाली हो गए। सेठ ने अलग अलग जगह पर आसपास के गांवों में, शहरों में जो जो मित्र थे उनके वहां पर अपने आदमी भगाए कि जाओ, जिस ब्याज से सही जितने पैसे मिलते हों लेकर के आओ। भगवान का धर्म बदनाम नहीं होना चाहिए। मैं महान जैन श्रावक कहलाता हूं।
लोग मुझे बहुत ईमानदार जैन श्रावक के तौर पर पहचानते हैं। जिन शासन बदनाम होगा, जैन धर्म बदनाम हो जाएगा, यह नहीं होने देना है। लेकिन बाहर से पैसा नहीं मिला। पड़ती के दिनों में कोई सपोर्ट करने को जल्दी तैयार नहीं होता। चढ़ती के दिनों में आरती उतारने और माल मलिदा खाने को हर कोई चले आते हैं। जब मार खाने का समय होता है तो एक भी आदमी हमारे पास खड़ा नहीं होता। जब माल खाने का समय होता है तो मक्खियों की तरह, भंवरों की तरह सभी लोग हम पर भरभराते हैं। एक भी नहीं मिला। सेठ ने सस्ते में ही अपनी सारी जमीन जायदाद बेचने का फैसला किया। जहां जहां खेत थे, खलियान थे, अलग अलग लिए हुए भूखंड थे, अलग अलग लिए हुए मकान थे, कोई इस शहर में, कोई उस शहर में, कोई मांगरोल में, कोई वेरावल में, कोई वनथली में, कोई ओखा में, जहां जो था बेचो। मुंह मांगी कीमतों में लोगों ने जमीन जायदाद ली। किसी ने भी दया नहीं की, किसी ने भी करुणा भाव नहीं दिखाया, कोई भी सपोर्ट के लिए उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद में भी लेनदारों की कतार बनी रही। सेठ 2 मिनट के लिए पानी पीने के लिए भीतर गए। अपनी पत्नी को, अपनी मां को, अपनी पुत्र वधू को पास बुलाया। सेठ की आंखें भर आई। सेठ पहली बार जिंदगी में बोले, आप लोगों का सोना लाओ, मुझे बेचना है। यकीन करो, मैं जिंदा रहा तो ईमानदारी से कमा करके तुम तीनों महिलाओं का इससे भी अधिक सोना और आभूषण वापस लाकर दे दूंगा। लेकिन अभी जरूरत है तुम दो। मां ने, पत्नी ने, पुत्र वधू ने, तीनों ने। सेठ के आंसू पहुंचे। कहा, रो मत, सोना जिंदगी नहीं है। आपका जिंदा रहना और हम सबका साथ रहना ये जिंदगी है। हम सभी धर्म के मार्ग पर चलते रहे, पतित ना हो, ये जरूरी है। अपना जिन शासन और देवगुरु धर्म की परंपरा मलिन न बने या बदनाम ना हो, ये जरूरी है। सोना तो क्या है, बाहर की दिखावट है। शरीर अगर खूबसूरत है तो बिना सोने के भी जी लेंगे, और शरीर अगर बदसूरत है तो सोना हमें खूबसूरत बना नहीं सकेगा। फटे पुराने चीथड़ों में भी सद्गुण महकते हैं, और अच्छे कपड़े पहन करके भी दुर्गुणों को आप छिपा नहीं सकते। दुर्गुणी आदमी अच्छे कपड़े पहन करके भी लोगों के सामने छिप नहीं सकता। लोगों को पता चल जाता है कि कम वक्त है। और सद्गुणी आदमी अगर फोड़े कपड़े पहनकर, पुराने कपड़े पहनकर, बिना प्रेस वाले फीके कपड़े पहन करके भी आया हो तो भी लोग उसे समझ जाते हैं कि यह महान व्यक्ति है। तीनों ने जितना सोना था पियर से आया हुआ वो सब भी दे दिया। वैसे पियर का जल्दी छूटता नहीं, पियर का मांगने का हक भी होता नहीं। और मर्द ये समझता है कि औरत का पियर का भी मैंने ले लिया, कितना मैं कर्जदार बन गया। वो सब भी लिया, वो सब भी चूकता किया। आधी रात बीत गई, अधिकांश का पैसा चूकता हो गया, तब भी थोड़े लेनदार बच गए। अब ये रहने के छोटे से मकान के सिवाय सेठ के पास में कुछ नहीं बचा था। उस वक्त सेठ के पास आश्वासन देने के लिए उनके मेहताजी आए। वो भी महान श्रावक थे। दोनों पास में बैठे। समय समय पर सेठ और मेहताजी महाराज साहब लोगों के प्रवचन सुना करते थे। मेहताजी ने सेठ को याद दिलाया, और तत्काल सेठ को याद आया कि सेठ, एक बार अपने यहां वंतली में प्रवचन के दौरान महाराज साहब ने कहा था कि अहमदाबाद में एक महान सेठ रहते हैं, बड़े ही सज्जनशील, उदार, सौभाग्यशाली हैं, अच्छे धर्म के जानकार हैं और वक्त पर काम आने वाले हैं। तो एक बार वहां ट्राई कर सकते हैं ना। जब सब तरफ से फंस गए हैं, जहाज डूब गए हैं, बर्बादी हो चुकी है, हाथों में कुछ नहीं बचा है, अब कल से किसका खाएंगे ये भी चिंता का विषय है। तो कल से थोड़े समय के लिए भोजन के लिए और इन लोगों को चूकता करने के लिए लाओ ना, कुछ वहां से मांग कर ब्याज पर ले आते हैं। सेठ ने पतापत कागज हाथ में लिया और कलम निकाली। सेठ ने एक चिट्ठी लिखी, एक हुंडी लिखी। लिखा, सुश्रावक श्री सोमचंद भाई, मेरे हार्दिक प्रणाम। जय जिनेन्द्र पूर्वक दुख के साथ में आपको निवेदन करता हूं कि इस वक्त मैं वंतली का सेठ सबचंद बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, आर्थिक परेशानी में हूं। मेरे 125 करीब जहाज समुद्र में डूब गए हैं। कभी मेरा यहां पर नाम था, आज मैं जिन शासन की रक्षा के लिए मेरी इज्जत बचाना चाहता हूं और जिन शासन का नाम सुरक्षित रखना चाहता हूं, तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इस मुसीबत की घड़ी में मुझे थोड़ा पैसा उधार दे सके। तो जो आप ब्याज मांगोगे
इस शरीर की चमड़ी उधेड़ करके भी वो मैं अदा करूंगा। मेहरबानी करना, भगवान का शासन जयवंता रहे, ऐसी कामना करता हूं। हस्ताक्षर का जब समय आया, सेठ फिर रो गए। इस सेठ ने अपनी जिंदगी में एक बार भी किसी से पैसे मांगे नहीं थे, सब लोगों ने सामने से दिए थे। सेठ मना करते तो भी सेठ पर इतना विश्वास था कि तुम हमारी शाश्वत बैंक हो, तुम रखो, हमारे घर हमारा धन सुरक्षित नहीं रहेगा। तुम ऐसे हो कि तुम फरिश्ते हो, स्वर्ग से आए हो, तुम्हारे घर जो हमारा धन रहेगा वो बिल्कुल चोखा होकर चमकता हुआ वापस आएगा। इस प्रकार लाला करके जबरदस्ती लोग सेठ को पैसे देते थे, लेकिन जिंदगी में पहली बार ये सेठ पैसे मांगने के लिए हस्ताक्षर कर रहे थे। जैसे ही हस्ताक्षर कर रहे थे, आंखों से एक दो बूंद पानी की उस कागज पर गिर गई। मेहता जी ने वो पत्र लिया, समेटा, घोड़ा लिया, घुड़सवार लिए, कुछ सुरक्षा के लिए लोग लिए, रवाना हुए। वनतली से अहमदाबाद पूरी रात और दिन का सफर तय करके घोड़े पहुंचे। वहां चांदनी चौक के पास में पुराने अहमदाबाद में एक बहुत बड़ी हवेली के किनारे नाम पूछते पूछते सोमचंद सेठ के यहां नीचे उतरे। सेठ बाहर आए, प्रणाम किया, एक दूसरे का आलिंगन किया, जय जिनेंद्र बोले, बैठे। सेठ को चिट्ठी उस मेहता जी ने हाथ में दी। सेठ ने चिट्ठी पढ़ी नहीं, अपने मेहता जी को दे दी और कहा चलो जल्दी से कुल्ला करो, दर्शन नहीं किए हो तो चलो अपने खुद के मंदिर के दर्शन के लिए चलते हैं, कुल्ला करो। नौकारसी साथ में करते हैं। इधर नौकारसी चल रही थी और उधर सेठ का मुनीम आया। किस सेठ का? इस अहमदाबाद के सोमचंद सेठ का मुनीम आया। नौकारसी के बीच में सेठ के कान में फुसफुसाया कि ये जो हुंडी आई है इसके साथ में अपने कोई रिश्ते नहीं है। भूतकाल में किसी भी वर्ष में इस सवचंद सेठ के साथ अपना कोई लेन देन का व्यवहार कभी नहीं हुआ। ये हमारे कोई व्यापारी नहीं है और हमारी इनकी कोई पहचान नहीं है। सेठ ने कहा नौकारसी करता हूं, फिर बात करता हूं। नौकारसी पूरी हुई, सेठ ने हाथ और मुंह पहुंचा, मुनीम को मिलने के लिए भीतर गए, हाथ में चिट्ठी ली। सेठ ने चिट्ठी पढ़ी, नीचे हस्ताक्षर देखे, हस्ताक्षर में आंसुओं की बूंदें देखी। सेठ ने कहा 1.25 लाख सोना मोहर इन्हें चाहिए हैं, तुम इन्हें अदा कर दीजिए। चिट्ठी उन्होंने मेहता जी को दी नहीं। मेहता जी ने हाथ लंबा किया कि हुंडी दीजिए, मैं प्रूफ के तौर पर उस पेज पर इसे अंकित कर सकूं और लिख सकूं। इतने बजे मैंने इतने लाख सोना मोहर इस सेठ को दी, इस पत्र की एवज में। सेठ ने कहा ये बाद में करेंगे, तुम पहले 1.25 लाख सोना मोहर दे दो। मेहता जी उधर गए 1.25 लाख सोना मोहर लेने के लिए। इस सोमचंद सेठ ने वो कागज फाड़ दिया, फाड़ के कचरे की टोकरी में डाल दिया। ये 1.25 लाख सोना मोहर लेकर के अपने आदमियों के साथ सवचंद सेठ के मुनीम रवाना हुए, वनतली पहुंचे, सेठ को दिए। सेठ ने बड़े भावों के साथ एक एक को प्रणाम कर, देरी के लिए माफी मांगकर, मिच्छामि दुक्कडम देखकर उन्हें पैसे ब्याज के साथ अदा कर रहा है। इधर पैसे अदा हुए, दूसरे दिन की भोर हुई, सवेरे के सूर्योदय के समय में भागता हुआ एक आदमी समुद्र किनारे से घोड़े पर सेठ के घर पहुंचा। कहा सेठ भगवान शीतलनाथ की जय हो, जिन शासन की जय हो, सवचंद सेठ की जय हो, देवगुरु धर्म की जय हो। सेठ ने कहा क्या हुआ? तो क्या सभी के सभी 125 जहाज लंगर डाल दिए हैं, आ गए हैं यहां। तो क्या कैसे? तो क्या जहाज के नाविकों ने, जहाज के खेवरहारों ने कहा कि बहुत बड़ा तूफान था, अफ्रीका से निकलने के साथ में ही बहुत बड़ा तूफान सामने आया, हम वापस मुड़ गए। तूफान जिस तरफ आ रहा था उसके अगेंस्ट दिशा में हम आगे बढ़ गए। अफ्रीका का ही कोई देश आया और वहां हमने लंगर डाल दी, उनसे हमने समझौता किया, उन्होंने हमको रुकने दिया, बदले में हमने थोड़ा सा धन दिया और इस प्रकार 8 दिन तक हमको उसने उस बंदरगाह पर रुकने के लिए अनुमति दे दी। जब तूफान शांत हो गया तो हम निकले, लगभग 9 दिन हमें और लग गए। इस प्रकार 8-9 दिन देरी से हम यहां पर पहुंचे हैं, सब जहाज सुरक्षित आ गए हैं। अब तक पुणे, मांगरोल, वनतली, ओखा, वेरावल, पोरबंदर इत्यादि आसपास के बाजारों में सेठ के द्वारा लाए हुए अफ्रीका के इस माल की बहुत बड़ी डिमांड रही। बाजार में माल नहीं, माल की बहुत सारी डिमांड
और आसमान पर पहुंच गए भाव, तब भी सेठ ने कम नफा लेकर के माल बेचा, लेकिन वो माल इतना बिका कि जितना सेठ ने चूकता किया था सब देनदारों को उससे अधिक आमदनी हुई। लेकिन पैसा लेकर सेठ सोए नहीं, पैसा लेकर सेठ बैठे नहीं। सेठ ने कहा चलो सबसे पहले 1.25 लाख सोना मोहर, उसका चक्रवर्ती ब्याज सब डालो और चलो पूरे घर। रथों को तैयार किया, घोड़ा बग्गियों को तैयार किया, ऊंट गाड़ियों को तैयार किया, हाथियों को तैयार किया, पूरे लवाजमे के साथ पूरी सुरक्षा लेकर के सब परिवार, अपनी मां, अपनी पत्नी, अपने पुत्रवधू, अन्य सब लोगों को सबको साथ में लेकर के जैसे कोई एक शोभा यात्रा निकल रही हो, सेठ अहमदाबाद पहुंचे। उस सेठ के दर पर पहुंचे, पता नहीं था, एड्रेस पता नहीं था। मेहता जी ने बताया, त्यों त्यों मुड़ते गए और वहां पर पहुंचे। जैसे ही दरवाजे पर आहट दी, सेठ ने दरवाजा खोला, इतने सारे सेठों को देखा, सबसे आलिंगन किया, सबको प्रणाम किया। औरतों ने औरतों को बधाया, सुंदर तरीके से नौकरसी के लिए बैठ रहे थे। सबचंद सेठ ने कहा पहले नौकरसी नहीं कर सकता, पहले मेरा बकाया जो है वो मैं चूकता करने आया हूं, इसे आप ग्रहण करो, मुझे आशीर्वाद दो। जीवन पर्यंत नहीं, भवो भव आपके उपकारों का स्मरण करूंगा। आप साक्षात दुनिया में देवदूत हो। मैंने महावीर के जमाने में देवताओं के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन ये तो महावीर के जाने के लगभग 2100 साल बाद की बात है। और आज मैं इस प्रकार साक्षात देवतुल्य इंसानों को दुनिया में पाकर के यह मानता हूं कि मेरा जिन शासन अजर अमर है, जयवंता है। क्या भगवान के तत्वों की विवेचना हुई है और किस कदर लोगों ने भगवान के तत्वों को पिया है कि आज लोग समझ करके जिंदा दिली के साथ में धर्म को जी रहे हैं। उसमें से आप एक हो कि आपने मुसीबत में मुझे सहारा दिया, मरते बिखरते बर्बाद होते हुए मुझे आपने बचाया। सच कहूं सेठ, आज पहली दफा अपनी मां और पत्नी के सामने और आपके सामने यह भेद खोल रहा हूं कि मुझे मेहता जी ने जब याद दिलाया और मुझे याद आया कि महाराज साहब आपके बारे में हमारे वंथली में प्रवचन में बोले थे, उसके कुछ क्षण पहले ही मैंने सोचा था कि अब कोई सहारा अगर ना मिला तो आज रात को मैं सुसाइड कर लूंगा। मैं आत्महत्या करने वाला था, लेकिन मुझे भगवान ने सद्बुद्धि दी, मैं पाप से भी बचा और बदनाम होने से भी बचा, जिन शासन के नीति नियमों को पालने वाला बन सका। आपका बेहद उपकार है। जल्दी गिनो, ये 1.25 लाख सोना मोहर जो आपने दी थी वो, और सामने ये उसका ब्याज। सेठ ने कहा कौन हो आप? सोमचंद सेठ ने कहा कौन हो? तो कि मैं सबचंद सेठ, ये मेरे मेहता जी थोड़े दिन पहले जो आपके यहां पर 1.25 लाख सोना मोहर लेने आए थे वो। सबचंद सेठ को सोमचंद सेठ ने कहा हमने कोई 1.25 लाख सोना मोहर किसी को नहीं दी। मेहता जी को बुलाया, इधर आओ, चौपड़ा निकालो, कल परसों तरसों 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन में तुमने किस किस को पैसे दिए हैं? तो जितने को दिए हैं उन सबके नाम देखे, चौपड़े में कोई उल्लेख ही नहीं कि किसी सबचंद सेठ को वंथली को 1.25 लाख रुपए 1.25 लाख सोना मोहर दिए हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। सोमचंद सेठ ने कहा मैंने नहीं दिए। सबचंद सेठ ने कहा क्या बात करते हो, आपके यहीं से तो लेके गए हैं, आपने ही तो दिए हैं, आपके मेहता जी ने दिए हैं, वही तो चूकता करने आए। नहीं, तोबा तोबा, मैंने नहीं दिए, मैंने कुछ भी नहीं दिए। सवेरे से शाम तक दोनों में बहस चलती रही, आनाकानी होती रही, नौकारसी गई, पोरसी गई, 7 पोरसी गई, पूरी मड्डावट का समय जा रहा, दोपहर चली गई, भूखे हैं वे, उनकी वजह से औरतें भूखी, कोई खाने पीने को तैयार नहीं। सोमचंद सेठ ने कहा पहले भोजन करो फिर बात करते हैं। सबचंद सेठ ने कहा पहले पैसे लो फिर भोजन करता हूं, बिना चुकते किए हुए यहां पानी भी पी नहीं सकता, कर्ज चुकते करने आया हूं, एहसान चुकाने आया हूं, भवोभव का आपका उपकार याद करने आया हूं, चमड़ी उधेड़ करके जूतियां पहना दूं तो भी इस उपकार का बदला चुका नहीं सकता, इसलिए पहले भोजन कर नहीं सकता। अंततः परेशान होकर सबचंद सेठ ने, वंतली के सबचंद सेठ ने रात को चांदनी चौक में अखिल अहमदाबाद के महाजनों की इमरजेंसी मीटिंग कॉल की कि सोमचंद सेठ सुन नहीं रहे हैं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं अपराध से बचना चाहता हूं, कर्ज मुक्त होना चाहता हूं। मीटिंग की, मीटिंग में एक से एक बड़े बड़े नगर सेठ, धनवान लोग, एक एक की वेशभूषा 2, 5, 10 लाख रुपयों की, वो हीरे और माणिक पहने हुए ऐसे बड़े बड़े सब महाजन पधारे। अहमदाबाद के 400 साल पहले की यह घटना, सब बैठे, आधी रात तक उनकी सभा चली। सबचंद सेठ देने को तैयार, सोमचंद सेठ लेने को तैयार नहीं। सबचंद सेठ ने कहा यह मेरा धन नहीं, सोमचंद सेठ ने कहा मैंने दिया नहीं, मैं ले नहीं सकता, पराया माल लेना अपराध है। किसका? मैं मालिक नहीं तो लूं कैसे? वो बोले मैं दूं नहीं तो मैं जाऊं कैसे? अंततः पूरे पंच महाजनों ने मिलकर के
फैसला सुनाने के लिए तैयारी की। भाई देखो, आप भी मान नहीं रहे, आप भी नहीं मान रहे, सबचंद तुम भी नहीं समझ रहे, सोमचंद तुम भी नहीं समझ रहे, अब क्या करें? अब हम फैसला दें? तो क्या हाँ दीजिए। पंचों का फैसला सर आंखों पर। अंततः पंचों में से एक बुजुर्ग पंच ने खड़े होकर के कहा, लाइए 1.25 लाख सोना मोहर और उसका ब्याज, इसे हम पालिताना में तीर्थ निर्माण में लगा देते हैं। जैसे ही ये बोला, सबचंद सेठ खड़े हुए, नहीं, अगर ये पालिताना में तीर्थ निर्माण में लगवाना हो तो 1.25 लाख सोना मोहर और उसका ब्याज और लीजिए। क्यों? क्योंकि हकीकत में ये मेरा नहीं है, ये सोमचंद सेठ का ही है। तो तीर्थ निर्माण का लाभ भी उनको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। जब ये तीर्थ निर्माण में लगाना ही है और सोमचंद सेठ लेने को तैयार नहीं है, तो सबचंद सेठ ने कहा, मेरा और 1.25 लाख और उसका ब्याज मैं देता हूं। कुल 2.5 लाख सोना मोहर और उसका ब्याज सब लग करके नवटूक में से एक टूक, सबसे बड़ी टूक सवा सोम जी की टूक का निर्माण हुआ पालिताना में, उन दोनों की याद में। अब जब पालिताना जाओ कभी यात्रा करने के लिए, तो पहले आदिनाथ के वहां मत जाना, पहले पुंडरीक स्वामी के वहां मत जाना, पहले शांतिनाथ के वहां मत जाना, पहले जाना कहां? सवा सोम जी की टूक के वहां जाना। वहां जाने के बाद पेड़ी के ऊपर ही, भगवान के पास में नहीं, मंदिर के द्वार पर पेड़ी के ऊपर झुकना, मस्तक को पेड़ी से लगाना, इसके बाद में नाक को पेड़ी से लगाना, और आपको निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम 7 बार ये नाक उस पत्थर से रगड़ना कि ये है बात। ये मात्र जैन धर्म का तीर्थ नहीं, ये साधर्मिक भक्ति का जीवंत प्रतीक और स्मारक है। ये मात्र सवा सोम जी की टूक नहीं, ये 2 जैन महान श्रावकों की अमर कहानी है कि जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, साधर्मिक की भक्ति के लिए, सपोर्ट करने के लिए, डूबते हुए को बचाने के लिए, परेशानियों के वक्त सहारा देकर के उसे पुनः खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। धर्म तब जिंदा रहता है, मूर्तियों से धर्म जिंदा नहीं रह जाएगा, मंदिरों से धर्म जिंदा नहीं रह जाएगा, आगम शास्त्रों से धर्म जिंदा नहीं रह जाएगा। साधर्मिक भक्ति होगी तो आगम शास्त्र जिंदे रहेंगे, साधर्मिक की भक्ति होगी तो मूर्तियां जिंदी रहेगी, साधर्मिक की भक्ति होगी तो मंदिर जिंदे रहेंगे, तीर्थ जिंदे रहेंगे। साधर्मिक की भक्ति मर गई तो ये सब चीजें मर जाएगी, ये उजड़ जाएगी, कोई नहीं बचेगा। और इसीलिए कहते हैं, एकत्तु सब्ब धम्माइन एकत्तु साहम्य वच्छलम। एक तरफ सभी धर्म क्रियाएं और दूसरी तरफ सिर्फ साधर्मिक की भक्ति। क्या गजब का वो काम रहा। अंततः पंच महाजनों ने जो निर्णय दिया, उसके अंतर्गत विक्रम संवत 1675 में चौमुख जी मंदिर के तौर पर सवा सोम जी टूक का निर्माण हुआ, जिसको एग्जैक्ट 400 साल पूरे हुए, और इस प्रकार धर्म की जय हुई। इसे कहते हैं साधर्मिक की भक्ति।